सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। 5 दिन तक खाक छानता रहा टेलीविजन की कि शायद कोई प्रोग्राम कर दे, हुकूमती वर्जन नहीं जिसमें हकायक पर थोड़ी बहुत गुफ्तगू ही की गई हो, मगर मैं हार गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं भी तो हूं, मैं खुद ही प्रोग्राम कर लूंगा, मुझे किसी के प्रोग्राम की क्या ज़रूरत है। सानहे मच के 5 दिन के बाद बिलाखिर ये कशमकश जो है वो मुतासरीन की शिकस्त और मसीहा की अजीमुशान इन्वर्टेड कॉमाज में फतह पर मुंतज हुई। मसीहा बिलाखिर ब्लैकमेल हुए बगैर बलोचिस्तान आ पहुंचे। यह खबर बजाते खुद बड़ी खुशाइंद है। जाहिर है वो आदमी जो कभी मुस्लिम लीग काफ से ब्लैकमेल हो, कभी उनको वजारत देने पर मजबूर हो जाए, कभी वो MQM से मजबूर हो, एक और आदमी को MQM की फ्लाइट एक उनको हटा करके और फिर दूसरे आदमी को वजारत दे, वो तंग आ जाता है। और फिर तंग आमद तो बजंग आमद, फिर वो गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलता है। और वो गुस्सा इस बार निकला सानहे मच के मुतासरीन पर। साफ बता दिया गया था कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। वजीर आजम का आज ये मच अवेटेड दौरा बिलाखिर उन्हीं की शराइत पर हुआ। राविया ने रिवायत इन्वर्टेड कॉमाज में उनसे तसल्ली बख्श इत्तलात मौसूल होने के बाद ही 3 दिन पहले मैंने बता दिया था कि वजीर आजम वहां नहीं जाएंगे। मैंने यह भी कहा था कि नवाज शरीफ को मेडिकल NRO मिलेगा। मैंने यह भी कहा था कि आसिफ अली जरदारी को मेडिकल NRO मिलेगा। वो दोनों बातें भी ठीक निकली और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी ठीक हुई। वजीर आजम को वहां नहीं जाना था उस वक्त तक जब तक उनकी शर्त मान नहीं ली जाती, और बिल आखिर वैसा ही हुआ। कुछ एंकरान कराम जो अपने आप को इखलाकन सहाफ़ी बताते हैं, दर हकीकत PRO टू PTI काम कर रहे हैं टेलीविजन चैनल्स पर, कुछ टेलीविजन चैनल्स पर या उन टेलीविजन चैनल्स पर जिनको सरकारी तौर पर बाकायदा गोद ले रखा गया है। उन पर सिर्फ अब यह तकल्लुफ रवा रखना बाकी है कि उन पर उनका लोगो हटा करके और PTI लिख दिया जाए ताकि काम पूरा हो जाए। वो ये बताते फिर रहे थे, लंतरानियां सुने आप, लंतरानियां सुने, आपका खून आपकी कनपटियों में अगर ना खोलने लगे तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि आप इंसान हैं। कहते हैं कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो फिर सिक्योरिटी एजेंसियां किस मर्ज की दवाएं? आपके अंडर गवर्नमेंट है, स्टेट आपके अंडर है, आप गवर्नमेंट के चलाने वाले हैं, बताया तो यही गया है, और आप ब्लैकमेल भी नहीं होते, तो फिर आपको किस चीज का डर है? अगर चंद मुरब्बा मील पर भी मान लिया जाए वो मुतासरीन इन्वर्टेड कॉमाज में काबिज थे, तो आपकी एजेंसियों को, आपके इदारों को और खुद आपके लिए कितना मुश्किल था वहां पे सिक्योरिटी हिसार कायम करके और अपने आप को वहां प्रेजेंट कर देना। आगा अली रजा नाम है मेरे ख्याल है, बड़ा खूबसूरत उन्होंने तबसरा किया कि हम वजीर आजम को बड़ा समझ करके उनसे मिलने के तमन्नाई थे। आगे उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आप सुनिएगा जरूर कि हम अपनी कोशिश में नाकाम हुए और वजीर आजम ने यह साबित किया कि वो बड़े नहीं हैं। वजीर आजम फरमाते हैं कि जाहिर है दाइश और भारत पर तबर्रा अगर ना करते तो उनके जाने का मकसद कैसे होता। भारत को सिर्फ गालम गलोच नहीं की गई, बाकी सारा काम उतार दिया। बताया गया है कि भारत जो है वो हमारे यहां फिरका वाराना फसादात करना चाहता है। अच्छा, भारत अगर फिरका वाराना फसाद करना चाहता है तो फिर आप किस मर्ज की दवाएं? आप सिर्फ ये बता देते हैं कि अगले महीने गैस का बहरान आने वाला है, आप सिर्फ ये बता देते हैं कि देखो चीनी का बहरान सर पे है, चीनी की कीमत अज खुद कम होती है और आप ट्वीट डाल देते हैं कि देखा मेरी परफॉर्मेंस, और चीनी की कीमत अब दोबारा बढ़ गई तो आपने दोबारा लिहाफ फोड़ लिया। ये किस किस्म की ऑटो मोड वाली हुकूमत है? कहते हैं कि मौलाना आदिल खान का कराची में होने वाला कत्ल भी फिरका वाराना फसाद की साजिश थी। वो सरकारी मुल्लाओं को मिलाकर के साजिश आपने नाकाम बना दी। जाहिर है कि जिनके मदरसों को और जिनके मुंह को सरकार की भीख की आदत लगी हो, जिनको अपनी गाड़ी पे झंडा चाहिए हो, वो तो सरनिगू होंगे ही, चाहे वो आपके सामने हो या वो इसराइल सिंध के सामने या उनकी फिर पार्टी के सामने।
आप फरमाते हैं कि इदारे बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। आप केएमसी केडीए वाटर बोर्ड की मेरे ख्याल बात कर रहे हैं। कौन से इदारे बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं? बेहतरीन अंदाज में काम करने के बाद फिर यह सब कुछ हो रहा है। फरमाते हैं ब्लैकमेलिंग की बात पीडीएम के लिए थी। मैं तमन्नाई हूं कि वजीर आजम की किसी बात का कभी कोई इस अर्ज पाक पर सही मतलब निकालने में, सही को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा, कामयाब हो जाए। उनकी हर बात का दूसरा ही मतलब होता है। उनकी हर बात का दूसरा मतलब होता है। पीडीएम की बात उस वक्त करने की कोई तरीका था। पीडीएम वहां आपसे मुतासिरीन को मिलने की बात कर रही थी, वहां तो मुतासिरीन की बात आपसे पूछी गई थी। आपने बयान दाग दिया कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, जबकि खैर रिवायत के मुताबिक छाती पीटने का भरपूर एहतमाम किया गया। माजी की हुकूमतों पर तबर्रा किया गया और बताया गया कि पाकिस्तान में अब तक होने वाले और आइंदा जब तक इनकी हुकूमत है, हर बुरे काम का वाहिद जिम्मेदार नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हैं, जिनको हमने मेडिकल एनआरओ देकर के फारिग कर दिया है। जाम कमाल, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर है कि इस एक दौरे में उनको अच्छे वजीर आला का सर्टिफिकेट दे दिया गया। लेकिन आप लोग गुमराह मत होइएगा, यह सर्टिफिकेट उसी दरबार से जारी हुआ है जिस दरबार आलिया से उस्मान बुजदार को वसीम अकरम प्लस का ताना तोहमत अता की गई थी। क्या वसीम अकरम प्लस बेहतरीन या वसीम अकरम प्लस वाकई वो हैं? जाहिर है कि नहीं। तो फिर जाम कमाल अच्छे कैसे हो गए? इसलिए कि मैंने मुकर्रर किया है। उसके बाद देखिए कितनी गैर संजीदा बात हुई। कहते हैं मैं ऐसा मंसूबा ला रहा हूं जिससे कोई भूखा न सोए। यह बात मुझे नहीं करनी थी, लेकिन वुज़रा के लिए हर जगह कोई ऐसा मंसूबा लाने की जरूरत है जिससे वजीर खाए कमाए। पाकिस्तान में जितनी बेरोजगारी आपके आने के बाद हम पर नाजिल हो चुकी, जिसकी वजह जाहिर है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी है। ये आप बताते रहते हैं, ना भी बताएं तो हमें याद हो चुका है। आप किस सवाल के जवाब में क्या कहेंगे मुझे पता है। लेकिन ऐसी संजीदा जगह पर भी इस कदर बेहुदा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मजाक। यहां दो तीन चीजें मैं आपकी खिदमत में गोश गुजार करना चाहता हूं। ये सारी चीजें अगर मैं टेलीविजन चैनल्स पर देख लेता, कोई जय्यद एंकर इन्वर्टेड कॉमास में ये बात बताने की तकल्लुफ कर लेता, तो मैं ये काम ना करता। लेकिन मुझे है हुक्म अज़ां, मैं बताने जा रहा हूं। वजीर आजम अगर जिद ना करते कि मुझे नहीं जाना, तो क्या ये धरने मुल्कगीर धरनों की शक्ल इख्तियार करते? कराची में 35 से ज्यादा मुकामात पर धरने दिए गए, कराची वाले तंग हो गए। यह सही है कि वो मुतासिरीन से इज़हार यकजहती कर रहे थे लोग जो वहां पर मुजाहिरीन की शक्ल में थे, लेकिन क्या इससे कराची वालों का नातका बंद नहीं हुआ? कराची की मशरूफ तरीन सड़क शार फैसल बंद थी मुकम्मल तौर पर। आप गारंटी देंगे उन तमाम जानों की जो इस दौरान में एक्सपायर हो गई या हो सकती थी? डिगरोड पर 5 मोटरसाइकिलें जला दी गई, मुजाहिरीन से आईबॉल टू आईबॉल आ गए, हाथापाई शुरू हो गई। उसके बाद पूरे शहर में, मैं 5 दिन तक था, पुलिस थी न रेंजर्स। ये फोटो सेशन जो है, ये खाल खाल किसी जगह इसका तकल्लुफ उठाया गया था। मैं बाज़ाब्ता तौर पर हर जगह गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेनें मंसूख हुई, फ्लाइट ऑपरेशन मंसूख हुए, हजारों मुसाफिर सड़कों पर रुल गए, ख्वार हो गए। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फराहमी का अमल मुतासिर हुआ। लेकिन यहां तो अस्पताल में घुस करके वकीलों ने, जिनमें वजीर आजम का अपना भांजा शामिल था, अस्पताल में दाखिल मरीजों को 3 मरीजों की मौत हो गई। 3 मरीजों की मौत हो गई उस अस्पताल पर वकला के हमले में। वजीर आजम का भांजा टनाटन जी रहा है, इसलिए कि यह रियासत मदीना है। अब सवाल यह है कि यह जिद कोई पहली मर्तबा थी? नहीं। वजीर आजम ने सानेह साहिवाल पर यही जिद की। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त उन्होंने अल्फाज का इंतखाब नहीं किया था। गए नहीं, वो 1.5-2 माह के बाद वो गए। उसके बाद सानेह साहिवाल के यतीम बच्चों को सरकार के दरबार में बुलाया, उस्मान द ग्रेट बुजदार के बगल में बिठा करके उनसे फोटो सेशन कराया, उनकी यतीमी का मुआवजा उनको दिया, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। यहां तक भी बात हो सकता है इत्तेफाक ही हो। लेकिन अब आगे बढ़ जाते हैं। कराची में, पाकिस्तान में इस वक्त वाहिद एंकर मैं हूं। ये तमाम बड़े बड़े जय्यद एंकरान कराम की जुबानें खुश्क हैं। तमाम मैं कह रहा हूं का मतलब तमाम। 100 आदमियों का जहाज यहां कराची में गिर गया, और ये वजीर आजम अपनी अहलिया के साथ नथिया गली में ईद मनाने के लिए गए थे, और वो भी लॉकडाउन के दिनों में।
क्या यह जिद पहली दफा थी? क्या वजीर आजम ने पहली मर्तबा बताया कि मैं और आप उनकी प्रायोरिटी में नहीं है? क्या यह मीडिया ने अपनी जुबानें जानबूझ करके पहली दफा बंद की है? कई जय्यद एंकरों को मैं प्रोग्राम देखता रहा, वो बेचारे खबरें पढ़ रहे थे। वजीर आजम आए, उन्होंने ये कहा, अली जैदी ने ये कहा। अली जैदी ने क्या कहा? अली जैदी कह रहे हैं कि हमने मुआवजे की रकम में काफी इजाफा कर दिया गया है। मैं अली जैदी की जान की कीमत अगर मुकर्रर कर दूं 250 रुपए, तो अली जैदी की जान फालतू है। एक आदमी कह रहा है मुझ पे लाजिम है कि हक बात का प्रचार करूं, मेरे शिजरे में हुसैन इब्न अली लिखा है। मतलब हुसैन का कॉपीराइट आपने लिया है, मैं हुसैनी नहीं हूं। कलमा हक कहने वाला हर वो आदमी जिसके नाम में कोई लाहका लगाओ वो हुसैनी होता है। जुल्म और जबर के खिलाफ खड़े होने वाले को हुसैनी कहते हैं, जुल्म ढाने वाले को हुसैनी नहीं यजीदी कहते हैं। डायरेक्ट अपने मेहमानों पर जाऊंगा, लेकिन आज ये बात करना जरूरी थी। मैं अपने मेहमानों से बहुत अदब के साथ मैं माजरत करता हूं, लेकिन बहरहाल ये सारी बातें मुझे गोशगुजार करनी ही थी। अकरम चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ हैं। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए अकरम चीमा साहब के पास जाऊंगा। अकरम चीमा साहब, सर, वज़ीर आज़म की प्रायोरिटी वो लोग क्यों कर नहीं जिन्होंने वज़ीर आज़म को वोट देने का तकल्लुफ़ किया या नहीं किया? सानह साहिवाल, कराची में होने वाला जहाज का हादसा और अब सानह मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफीन, ये तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़्यादती होगी कि आप प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि जी आवाम से उनकी मोहब्बत। देखें, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि जहाँ पर आए रोज़ आपने देखा है कि सानहात पहले होते रहें और अब भी हो रहे हैं, और इसमें कोई, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं होती कि आप हर चीज़ को फिक्स कर दें कि जी यहाँ क्यों नहीं गए प्राइम मिनिस्टर, यहाँ क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों नहीं गए। इस तरह नहीं हो सकता। और जो कुछ भी हमारी गवर्नमेंट साइड से आपने देखा कि वज़ीर दाखिला वहाँ पर पहुँचे, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है बलूचिस्तान की, सारे के सारे लोग मुतासरीन से ऑन बोर्ड थे। देखिए, मैं नई बात करना चाहता, आप मुझे मैं समझता हूँ कि मजबूर ना करें कि मैं कोई ऐसा कमेंट या ऐसी बात करूँ कि जिससे फिर आप कोई और मतलब निकालें। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको गवर्नमेंट साइड ने देखना होता है, और कोई भी प्राइम मिनिस्टर का ऐसा दिल नहीं करता कि वो अपने किसी भी मुल्क के शहरियों का जहाँ पर हादसात होते हैं वहाँ पर ना जाए। बिल्कुल जाते भी हैं और हर जगह पहुँचे भी हैं खान साहब। सर, लेकिन हर चीज देखिए, मैं दावे से कहता हूँ कि इससे भी बड़े बड़े इस मुल्क के अंदर हादसात हुए, इससे भी बड़े बड़े, लेकिन वो तो रियासत मदीना नहीं थी। ये है, आप ही ने बताया, आपके वज़ीर आज़म ने कहा। आज प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे? आज प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे? 5 दिन बाद जनाब मन, 5 दिन तक वज़ीर आज़म ने अर्श मौला को नहीं थामा हुआ था माज़अल्लाह। नहीं, 5 दिन तक वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर कर तमाम सरहद की, और भारत के साथ जंग में दूबदू राइफल नहीं चला रहे थे वज़ीर आज़म। देखे मेरी बात सुने, देखे जनाब मन, थोड़ा ठंडे हो। सानह कराची में वज़ीर आज़म 100 आदमियों के मरने पर जब कराची नहीं आए तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज का बता नहीं दिया कि भाई मैंने तो यही सब करना है, तुम लोग अपनी प्रायोरिटी तय कर लो। सर, इसका जवाब दे दीजिए, वज़ीर आज़म कहां पहुंचे? सानह साहिवाल पे नहीं पहुंचे, 1.5 माह बाद गए। सानह कराची पर नहीं आए, और अब ये जो मैं सानह मच की बात कर रहा हूं। देखें, हर जगह पे प्राइम मिनिस्टर पहुंचे, लेकिन एक तरीकाकार के मुताबिक, एक गवर्नमेंट के तरीकाकार के मुताबिक हर जगह पे पहुंचे। कराची भी आए हैं, और उसके अलावा देखिए, कराची इत्तेफाक से जो अपना हादसा हुआ था जहाज़ का, वो मेरे हल्के में हुआ है, और 24 घंटे हम लोग वहाँ पर मौजूद थे, हादसे के ठीक 20 मिनट बाद से लेकर। ठीक है, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं करता। हमारी पूरी पार्टी वहाँ पर मौजूद थी, हमारे गवर्नर साहब मौजूद थे, हमारे वजीर हवाबाजी मौजूद थे। ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर का वहाँ आना लाजमी नहीं होता, डन हो गया। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, सर, प्राइम मिनिस्टर का हर जगह जाना जरूरी नहीं हुआ करता। राजा परवेज अशरफ भी तो सानह, वो जो पहले हुआ था हजारा वालों के साथ आपके दौरे हुकूमत में, 3 दिन बाद गए थे। सिर्फ 2 ही दिन का तो फर्क पड़ा है। जब पीपल्स पार्टी की तरजीह नहीं थी अवाम, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को कहती है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही क्यों तबर्रा किया जाए? राजा परवेज अशरफ ने क्या वोट नहीं लिए थे? क्या उन्हें आसिफ अली जरदारी और आपकी पार्टी का एतमाद हासिल नहीं था? वजीर आजम इमरान खान की हर बात पर कीड़े निकालने की क्या जरूरत है? मेहरबानी आरफीन, सबसे पहले तो
इमरान खान को उसी दिन जाना चाहिए था, वो नहीं गए क्योंकि जिस तरह उन बच्चों की, औरतों की और जो लोग थे मुतासरीन जिस तरह कह रहे थे, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बेहतर होता कि वो पहले दिन जाते। अब जब तक हमारे वक्त में जब 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर गए तो उन्होंने वो जाकर ताज़त भी की और सूबाई हुकूमत को बरतरफ भी कर दिया। वो हमारी अपनी हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की। तो इन्होंने क्या किया, नंबर 1 बात। दूसरी बात है, बीइंग अ मुसलमान, हम ये थोड़ी देर के लिए सोचें, हम सब ये हट करके मैं किस पार्टी का हूँ। न्यूजीलैंड में मुसलमान शहीद हुए, 100 खन शहीद हुए या 125 शहीद हुए। उसके बाद वहाँ की वज़ीर आज़म जो कि क्रिश्चियन थी, वो जिस तरह जाकर मुसलमानों का दिल जीता सारी दुनिया में, तो क्या वो उस पर लाजम था? वो नहीं जाती, वो मिनिस्टर को भेज देती। तो मेरे ख्याल से जो इमरान खान ने जो बुनियाद डाली है इन 3 चीज़ों में, कराची में भाई हवाई हादसा हुआ, अगर आ जाता तो कौन सा फ़र्क पड़ता, लोगों से मिल भी लेता, साइट भी देख लेता। उसके बाद अगर साहिवाल के बच्चों के पास चला जाता तो इज़्ज़त इसकी बढ़ती। इससे इमरान खान की इज़्ज़त कम हुई है। आज अगर गए भी हैं तो उनकी इज़्ज़त बढ़ी नहीं है, कम हुई है। और ये एक बुनियाद, ये उन्होंने एक या ट्रेडिशन नवा जो बुनियादी तौर पर बरसगीर और मुस्लिम वर्ल्ड का है, वो ट्रेडिशन उन्होंने तोड़ा है। उनको पहले दिन जाना चाहिए। राइट सर। राना अरशद साहब, सर इंतजार की जहमत में मुब्तला करने के लिए माजरत ख्वाह हूं सर, लेकिन ये मुझे बताइएगा, आपके दौरे हुकूमत में भी ऐसे कई गुल खिलाए गए। यहाँ नवाज शरीफ साहब मदीना मुनव्वरा में नमाजें अदा कर रहे थे दबा करके, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मगफिरत के हुसूल के ख्वाह थे, जबकि अल्लाह ने उनको एक जॉब असाइन की हुई थी उस एक जगह जहां लोग लाशें उठा रहे थे। 4 से 5 हजार लोग बैक वक्त कराची में, मुल्क के सबसे बड़े शहर में, हीट वेव की वजह से जाँ बहक हो चुके थे। लाशों के लिए कब्रिस्तान मुयस्सर नहीं था। आपने, आपके वजीर आजम ने अपनी तरजीह उसे एक वक्त में बता दी थी। जब आपने ये एग्जाम्पल सेट नहीं की तो मैं इमरान खान सरकार से क्या बात करूं। साने मॉडल टाउन में आपने जो कुछ किया, जिस तरह से जिम्मेदारों को बचाया, वो एक अपनी नजीर आप है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन साहब, मैं आपको और आपके बोल्ड टीवी को, पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं। इशू ये है, आपका सवाल बड़ा वैलिड है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूं कि हम तो कभी रियासत मदीना का दावेदार होने का हमने तो कभी ऐलान ही नहीं किया था। ये कहते थे कि हमारे पास तजर्बा है, जिसका करारे जुर्म ये पिछले हफ्ते कर चुके हैं कि हम नालायक थे और हमारे पास टीम नहीं है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, 3 दिसंबर को ये दर्दनाक वाक़या होता है। 11 नौजवानों को ज़िबह करके शहीद कर दिया जाता है और न्याजी साहब फरमान जारी करते हैं कि हमारे पास रिपोर्ट थी कि ये 30 से 35 लोग हैं। भाई इमरान न्याजी साहब और इनका वो जो वज़ीर दाखिला जिनको फरमाते थे इमरान खान साहब कि मैं चपरासी नहीं भर्ती करूंगा, वज़ीर दाखिला भर्ती कर लिया। और वो कह रहे थे पहले से कि शिया या मजहबी लोगों को टारगेट किया जा सकता है। ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड में अर्ज कर रहा हूं। और सब कुछ होने के बावजूद 3 दिसंबर से लेकर आज 9 दिसंबर है, आज उन शोहदा को दफनाया गया है। वो माएँ बहनें बेटियां जो इल्तिजा कर रहे थे कि इमरान न्याजी साहब आप आ जाएं, हम अपने प्यारों को दफना सकें। और यकीन करें हम बिल्कुल इंतज़ार करते रहे, क्योंकि हम लाशों पर सियासत नहीं करते। लेकिन जब मियाँ फिर नवाज शरीफ साहब का डायरेक्शन और हुक्म आता है तो मरियम बीबी जाते हैं, तो उस दिन भी 5 दिन गुजर चुके थे। और आप ये देखें कि आज 11 शोहदा की लाशें हार गई। आज 22 करोड़ अवाम हार गए। गिनती भूल रहे हैं आप, 11 शोहदा की तादाद बड़ी है, ये सैकड़ों हजारों लोगों की मौत। 4000 लोग कराची में, और वजीर आजम उस वक्त का नवाज शरीफ साहब मदीने में नवाफिल पढ़ रहे हैं। मेरे नूरुल आरफीन साहब, जब 16 दिसंबर को 2014 को एपीएस का एक दर्दनाक वाकया होता है, मियां नवाज शरीफ साहब सेम डे पहुंचते हैं और अपने साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेके जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, विजिट करते हैं, बल्कि अफगानिस्तान भी गए। फिर जब एक दर्दनाक वाकया बहावलपुर होता है कि एक पेट्रोल से बड़ा जो ट्रक था वो उल्ट गया, कुछ लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, तो मियां नवाज शरीफ साहब सेम डे वहां पर पहुंचे।
और वहां पर नमाज ईद भी पढ़ी और हॉस्पिटल भी गए। नहीं सर, माजरत के साथ जो बातें आप मुझे बता करके रिझाने की कोशिश कर रही हैं, ये बातें कोई हैसियत नहीं रखती हैं। अगर किसी जगह कोई हादसा हुआ था जहां ट्रेन क्या वो ट्रॉलर उलट गया था, सर मैं जो बात कर रहा हूं वो बहुत बड़े लेवल पे, मेरा ख्याल है आप उसको शायद आपने जो बात की नूरुल आरफी साहब, मैंने सुन लिया कि मियां साहब जब उम्रा पर थे तो उम्रे के बाद फौजतर पर वापस आए और उससे पहले फिर हमारे जो वफाकी वज़रा थे, हमारे जो सीएम थे, वो वहां पर गए। लेकिन इसके बावजूद मैं अर्ज करना चाहता हूं कि खान साहब तो इधर थे। खान साहब से थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, अकरम चीमा साहब के पास जाते हैं। अकरम चीमा साहब, सर ये मुझे बताइएगा, लेकिन पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हुआ सर। ठीक है, कराची में 35 जगह पर लोग अफसोस के साथ बैठे थे, लाहौर चौक। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं इसी बात पर एहतसाब फरमा दूं सरकार का। बस ना हुए जनाब मन, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं। सर अकरम चीमा साहब, इंसान अपनी तरजीहात से ही बताता है कि वो क्या है, कितने पानी में है, कतई नज़र इसके कि उसके पास क्या प्रोफाइल है, क्या पोजीशन है। जनाब उस एक दिन वो फ़ोटो रिलीज़, वो प्रेस रिलीज़ वो अगर जारी ना होती तो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपको इतनी तकलीफ़ न होती जितनी उस एक तस्वीर के बाद हुई, जिसमें खान साहब कह रहे हैं कि तुर्किश ड्रामे अच्छे होते हैं, हमें बनाने चाहिए। उसके फ़ज़ाइल वो पाकिस्तानी कौम को बता रहे थे और पाकिस्तानी कौम जो है वो शजदर देख रही थी अपने मसीहा को कि बारात इस वक्त कहाँ जा रही है और हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो क्या कह रहे हैं। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे कॉल दे दी गई है वक्फे की। जब मैं वक्फे से आऊँगा तो मैं आपसे यही सवाल पूछने की कोशिश फरमाऊँगा। एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अकरम चीमा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछने की कोशिश फरमाई थी, अदाकारी की थी कि सर ये मीडिया मैनेजमेंट टैक्टिक, इसमें जो कमी रह गई है, इसमें जो फुकदान रहा है, एक तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उससे एहतराज़ किया गया, इज्तनाब बरता गया जैसे एक सानहे के वाले से, और उस पर सोने पे सुहागा वो एक फ़ोटो रिलीज़ या प्रेस रिलीज़ जारी करने की क्या आफत आ गई थी कि जिसमें बैठ करके तुर्की के ड्रामों के फ्यूज़ व बरक़ात, उसके फ़ज़ाइल बताए जा रहे हैं और वहाँ कहा जा रहा है कि जी आप भी ये बनाएं। सर रियल लाइफ में इतना बड़ा मैसेकर हुआ है और आप ड्रामों और फिल्मों के पीछे, मतलब आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? मेरा सवाल वही है। बिस्मिल्लाह। देखिए आरफीन, हुकूमत हो या आप पूरी दुनिया को कह लें, सानियात होते हैं, लेकिन जो अमूर मुमलिकत है वो तो चलते रहते हैं। अगर वज़ीर आज़म ने उनसे मुलाकात की और उसका एलामिया जारी हो गया तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है? कौन सी इसमें स्पेशल बात नहीं। आप क्या समझते हैं कि जो 5 दिन प्राइम मिनिस्टर की जो मसरूफियात थी, मैं बता रहा हूं क्या हर चीज के ऊपर तनकीद करेंगे कि ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया। आप मेरे मुंतखब लोग हैं, सुन तो लीजिए, गवर्नमेंट चलती रहती है और वो सारे का सारा अब आप उसमें से चूज कर लें कि यार ये पॉइंट मैंने उठा लिया। जनाब मन, आपने जो जुमला कहा ना, मुझे उस पे एतराज नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ सर में उठा के खाक डाल लें, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ आप इद्दत में बैठ जाए माज़अल्लाह, ये थोड़ी कह रहा हूँ सर। उमूर मुमलिकत, वज़ीर आज़म या वज़राए आज़म के जो उमूर होते हैं, जो उमूर मुमलिकत जिन्हें आपने कहा, क्या वो फिल्मों और ड्रामों के फ़ज़ाइल बयान करना होते हैं या अपनी कौम के लिए डिसीजन मेकिंग करना? नंबर 1। नंबर 2, एक ऐसे वक्त में कि जब आपको पता है कि आपका एक एक जिसको कहते हैं बयान, आपकी एक एक हरकत नोट की जा रही है, उस एक वक्त में आप इतना बड़ा पंगा मोल ले लेते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, जिस हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर की डेली के हिसाब से मीटिंग शेड्यूल होती है, जिस हवाले से भी हो, पेट्रोलियम के अमूर के ऊपर हो, इक्तिसादी अमूर के ऊपर हो, टैक्सेस के ऊपर हो, प्लांटेशन के ऊपर हो, किसी भी चीज़ के ऊपर हो, मुलाकात हो तो उसका एलामिया जारी होता है। अगर वो उस दिन चौथे या 5वें दिन की आप बात कर रहे हो कि वो अर्तुगरुल की टीम उनसे मिली है, तो क्या भाई उसमें कौन सी ऐसी बात है जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हो या मुझे बताना चाह रहे हो या प्राइम मिनिस्टर को उसमें घसीटना चाह रहे हो? भाई इस तरह का कोई मसला नहीं भाई, ये घसीटने वाली बात है। मेरे मुंतखब वज़ीर आज़म है, सुन तो लीजिए, एक फोटो रिलीज में मक्खी क्यों बैठ रही है, इस तरह मक्खी क्यों बैठ रही है? मुझे कुछ इजाजत, ये पाकिस्तान है आज। तो अब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आज वो पाकिस्तान है कि कम से कम सुकून से सोते हैं, सुकून से कराची शहर में भी फिरते हैं। इसी शहर के अंदर फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल था।
तो यार कौन जो से अच्छी शहर? चीजें हैं उनको भी हाईलाइट करो, उन बातों को भी बताओ। वो पहले वाला माहौल नहीं है कि रोज सुबह भी धमाका, दोपहर भी धमाका, रात को भी धमाका। खाने में देखिए, मुसल्लम अब खाया अल्लाह था, का वो शुक्र तो है, पास्ट है। मैं अमन उसकी इस बात मुल्क नहीं में कर आया सकता, है, अमन इस मुल्क के अंदर आया है। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी बट आई कांट रियली बाय दिस। चल रही है। अब हर चीज के ऊपर अगर आप तनकीद करने बैठ जाएंगे नहीं तो सर, इस तरह तो नहीं सर, होगा। बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यू आर बाउंड टू आंसर माय क्वेश्चंस। मैं सवाल पूछने की हुज्जत तमाम करूंगा, आप सवाल स्किप कर दीजिए, लेकिन आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं कल रात में जो खाया था मुर्ग मुसल्लम उसके फ्यूज आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं कि इंसान कितना मुस्टंडा और तगड़ा हो जाता है उससे। नो सर, दैट वाज नॉट माय क्वेश्चन। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक सर मैं आपको भी लपेट लेता हूं, करीम ख्वाजा साहब ये मुझे बताइए, एक बुनियादी तौर पर मीडिया मैनेजमेंट की गलती और जनरल मुशर्रफ के खिलाफ एक पूरी तहरीक उठ खड़ी हुई, आपको याद है इफ्तिखार चौधरी वाली फोटो रिलीज, जिसके बाद आवाम की जज्बात का एक भांबड़ बिलाखिर मुशर्रफ को ले जाने पर मुंतज हुआ। आपके ख्याल में ये मीडिया मैनेजमेंट का फुकदान नहीं था? उस एक वक्त में उस एक तस्वीर का जारी करना, उसने ज्यादा प्रॉब्लम्स को जो है वो नहीं वो किया? बिल्कुल, जब उसका बाल खींच रहे थे। नहीं, ये जो तस्वीर है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तुर्की के ड्रामा फलाना ढिमकाना। देखिए अब ये तो बादशाह आदमी हैं, इसको इस पर हम क्या कह सकते हैं। बादशाह लोग हैं, जो बेहतर समझते हैं वो करते हैं, पर मेरे ख्याल से चीज़ें मिसमैनेज हो रही हैं, मिसमैनेज कराई जा रही है। और कराई जा रही मतलब जो उनको लेकर आए वही करा रहे होंगे सबसे होंगे। अच्छा, दूसरी बात कि ज़िम्मेदारान में ये कह सकते थे ना कि भाई बलूचिस्तान हुकूमत अरबा खरबा रुपया देते हैं उन सिक्योरिटी इदारों को, उन्होंने क्यों गलतियां की जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, मगर इमरान खान इररेलेवेंट वक्त के साथ होते जा रहे हैं और इररेलेवेंट होते जाएंगे। जो जाएंगे होना शुरू हो गए और होने जा रहे हैं। और उसमें उनके अपने लोग भी शामिल है और उनके दूसरे लोग भी शामिल है जो लेकर आए हैं। तो वो अपने आखिरी दिनों में जब हिटलर जब उसकी हुकूमत जा रही थी तो वो समझ रहा था कि मैं रशिया को शिकस्त दे रहा हूँ, मैं जो बरतानिया को शिकस्त दे रहा हूँ। पता चला कि बर्लिन में वो रशियन आर्मी पहुँच गई। नहीं, लेकिन सर वो तकाबली जायज़ा बनता नहीं, चूँकि मेरे मुंतखब वज़ीर आज़म जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको एतमाद हासिल है अवाम का। सर राना अरशद साहब, ये डॉक्टर शहबाज गिल फरमा रहे हैं कि मरियम नवाज 2 किलो मेकअप थोप के कोयटा ताज़ियत करने नहीं सियासत करने गई थी। कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो चली, किसी ने मुझे जानबूझ करके भेजी ताकि मैं इस पे अपने प्रोग्राम में बात करूं, लेकिन मैं ठहरा, मैं बात तो करूंगा लेकिन आपके अंदाज में क्यों करूं। वहां वो कोई मेरे ख्याल है डिनर का सा समा है, मरियम नवाज एक महफिल में बैठी हैं, पार्टी के कुछ लोग भी मेरे ख्याल है मौजूद हैं और बोन फायर है और उसमें फिर जाहिर है कि खाने वाने का मामला है। तो सर ये मुझे बताइएगा कि अब मरियम नवाज क्या करें? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, खान साहब जो उमूर मुमलिकत की पासदारी कर रहे थे तुर्की के ड्रामों के फजूज और फजाइल बता करके, मरियम नवाज क्या करती? मतलब 2 हत्थड़ मारती या सर में खाक डाल लेती या रात का खाना खाना छोड़ देती, कसम खा लेती कि जब तक इमरान खान नहीं आएगा ताकि उनकी विकेट जल्दी जाती? नूरुल आरिफीन साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, किसी के घर में किसी की फैमिली मेंबर्स के मतलब बातें करना हमने कभी नहीं की। हमारे पास तमाम रिकॉर्ड हैं। जैसे इमरान नई साहब खुतबा देते ना कि मैंने 30 साल लंदन में गुजारे, हमने कभी नहीं बात की कहाँ गुजारे, कैसे गुजारे, क्या करते रहे। सऊद मजीद साहब हमारे सेनेटर हैं बहावलपुर से, उनकी बेटियाँ, उनके बेटे और उनकी बीवी और घर की फैमिली मेंबर जो हैं, अगर घर में खाना खाया और वो लॉन में बैठकर आग का मतलब जल रहा था, तो घर के फैमिली मेंबर जो हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी अगर वीडियो बच्चों ने बनाई थी या बनी होगी, तो शहबाज गिल साहब मुझे बता दें कि शहबाज गिल साहब खुदा खास्ता को नजायज़ काम किसी का हक तो हम नहीं मार रहे थे, घर में बैठकर घर के अंदर खाना खा रहे थे। और फिर मरियम बीबी को तो दर्द उठा और वो मियां नवाज साहब ने कहा हम इसलिए लेट गए कि ये हुक्मरान नालायक ये ना कहें कि पीडीएम वाले लाशों पर सियासत कर रहे हैं। हमने इंतज़ार किया 3 दिसंबर से लेकर आज 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी है आज खान साहब गए और गए कहाँ पे? वहाँ पर मैं समझता हूँ कि बहादुर खान यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ उन बेटियों और बेटों को
पकड़ कर लाया गया जैसे वो मुल्जम थे। मरने वालों के वर्सा को इस तरह पकड़ कर लाया गया शायद ये मुल्जम थे। नहीं, इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत की नलायकी और ये मुल्जम है जो हुकूमत में बैठे हैं। और फिर कहते हैं कि पीडीएम, ओ मेरे भाई आज वो कह रहे थे कि आप आए, हमने आपको वोट दिए हैं। जो आगा रजा आगा खान ने कहा, मैं समझता हूं आगा अली रजा साहब ने कहा, आप यकीन करें नूरुल्लाह आरफी साहब, वहां पर बेटियां एक ही दुआ कर रही थी कि हम दफनाना चाहते हैं अपनों को, इमरान खान साहब आए, हमारी कोई डिमांड नहीं। और आप यकीन करें इस तरह तौहीन की गई पूरी दुनिया में। इमरान खान साहब के इस एक्ट की वजह से रियासत मदीना का नाम लेने वाले इस्लामी फलाई ममलकत खुदादाद पाकिस्तान की इज्जत मजरूह हुई है। 22 करोड़ आवाम के जज्बात मजरूह हुए हैं। लेकिन इमरान खान साहब जिद में जीत गए और जो साथ गए हुए थे जुल्फी बुखारी साहब, अली जैदी साहब और हमारा वो पुराना स्टेट मिनिस्टर सीएम जाम कमाल साहब, वो खुशी के साथ जब सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी जानिब आता हूं, मैं आपकी जानिब आता हूं। राना अरशद साहब है, इस हुकूमत का फेलियर है सर। मरियम बीबी वहां पर गई और उनके गले मिली, वहां आंसू बहाए और शहबाज गिल को शर्म आनी चाहिए कि वो 2009 में इस्लामिक यूनिवर्सिटी सर थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ करें तो मैं सवाल पूछने की रस्म पूरी करना चाहता हूं। क्या है, उसका करैक्टर क्या है, और शहबाज गिल जैसे लोगों का नाम हम अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहते। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप करें राना अरशद साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ। अच्छा अकरम चीमा साहब, सर ये मुझे बताइएगा, वो जान तो खुदा को देनी है, तारीफ किसी और की करनी है, लेकिन एक और हैं वो दुरूद शरीफ पढ़ करके शुरू करते हैं और जो खड़े होकर के भांजते थे बाकायदा कि अगर किसी का खून और रियासत, और वो फिल्मी डायलॉग अमिताभ बच्चन टाइप, वो दोनों भी अभी इस एक रियासत नाम नेहाद मदीना में मौजूद हैं, लेकिन कोई तुक की बात उनसे हो नहीं पा रही, उससे कता नज़र। सर बहुत ही मारूफ कॉलम निगार हैं रऊफ क्लासरा साहब, गर्दन उनकी काम आए, मैं सिर्फ पढ़ करके बता रहा हूँ, गुनाहगार मैं सिर्फ आखिरी 2-3 लाइनें पढ़ रहा हूँ, बाकी पूरा आर्टिकल आपको पेश कर दूंगा। लिखा है, सोचता हूँ जब न्यूजीलैंड की खातून वज़ीर आज़म ने सुना होगा कि जिस हैंडसम ने वज़ीर आज़म ने उसे फ़ोन करके मजलूम मुसलमानों के ख़ानदानों को गले लगाने पर फ़ोन करके दाद दी थी, उसके अपने मुल्क में हज़ारों लोग सड़कों पर 4 दिनों तक 11 लाशें रख कर बैठे रहे, लेकिन वो उन मजलूमों को गले लगाने पर तैयार नहीं हुआ, तो इस खातून का क्या रद्द अमल होगा? वज़ीर आज़म जेसेंड्रा आर्डर्न ये सुनकर हंसी होगी या रोई होगी? सलीम साफ़ी साहब अपने एक ट्वीट में लिखते हैं, मौलाना तारिक जमील रहनुमाई करें कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। मुफ्ती अली मोहम्मद ख़ान बताएं कि कोयटा जाने के बजाय हुक्मरानों का तुर्क अदाकारों से मुलाकात, उससे भी अर्श हिल गया होगा या नहीं? आपका जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन देखें, डे फर्स्ट से ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि जितने भी हमारे वज़रा वहाँ पर गए, सूबाई गवर्नमेंट वहाँ पर मौजूद थी हर वक्त उनके साथ, लवाहिकीन के साथ, हमारा सिर्फ ये कहना था कि आप मैयतों को दफना दें, इंशाअल्लाह ताला खान साहब पहुँच जाएंगे। आज आपने देखा कि जैसे ही रात को ये हुआ है और आज खान साहब माशाल्लाह सुबह से वहाँ पर बलूचिस्तान में कोयटा में मौजूद हैं और लवाहिकीन से भी मुलाकात हुई उनकी, और सारा जितना भी गवर्नमेंट है हमारी, जितने भी उनके मुतालबात जो मुतालबात जिस वक्त रखे। लेकिन इसमें लॉजिक क्या थी? पहले दफनाओ फिर आऊँगा, पूछ रहा हूँ ऐसे ही, अगर आप बताएं लॉजिक क्या है, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड? यार ये तो मेरे लीडर का फैसला है, ईमानदारी की बात बताऊं, लीडर का फैसला है, जो उन्होंने सोचा होगा, बेहतर जो उन्होंने मुनासिब समझा वो किया। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक पर जाने का, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर कुछ और बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है अपने मेहमानों से। करीम ख्वाजा साहब, सर शो के अख्तामी लम्हात हैं, लेकिन पूछना तो है, GIT बना दी गई, खैर से अल्लाह का शुक्र है। ये अलग बात कि हमारे यहाँ जब GIT बनाई जाती है तो मुल्ज़िमान भी कहकहे लगा रहे होते हैं कि अब तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता।
साने बल्दिया हुआ, JIT बनी थी, अल्लाह का शुक्र है आज तक केस चल रहा है, बड़े मामलात हैं। साने पता नहीं कौन कौन से सान हैं, कंबाइन करके एक नाम ले लेता हूँ, हज़रत अल्लामा उज़ैर द ग्रेट बलोच लानतुल्लाह अलैह, उनको जब उठाया गया था तो बताया गया था कि ये तो नरेंद्र मोदी का ख़ास आदमी है और ये बिल्कुल यहाँ पे उसने जो है ना उधम मचा रखी थी। लेकिन अभी 2 मुकदमों से ये बरी भी हो गए हैं। बस मैं तो ये सोच रहा हूँ किसी दिन उनको भी इसी तरह से फारिग कराएं, किस तरह से एक 5 अरब रुपए का मुलजिम फारिग करा के उसको घुमाया गया था इंटीरियर सिंध में और उसकी ताजपोशी भी की गई थी। वो जैतून का तेल और शहद मिला करके पी रहे थे, तो एक्स एक फलाने थे, उन्होंने छापा भी मारा था, लेकिन साबित वो कुछ नहीं कर पाए थे। सर, DPO और डिप्टी कमिश्नर को भी हटा दिया गया, और क्या चाहते हैं जान लेंगे आप हुकूमत से? यही सब कुछ तो होता है ना, ये सब कुछ तो हो गया। मसला है कि वहाँ अभी तक जो मैंने मालूमात की है 1600 वाक़यात हुए हैं। 1600 ये मैंने मालूमात की, और 3000 अभी तक वहाँ लोग शहीद हुए हैं, ये हज़ारा बरादरी के। अब ये JIT जो बनी है, ये आप जो कह रहे हैं, मैंने सारी स्टडी की है जाने से पहले। तो उसमें कोई 6 नुकात थे, एक नुकात के 4 थे, मतलब 10 नुकात हैं। उसमें JIT भी है, कंपनसेशन भी है, दीगर चीज़ें हैं कि भाई कहाँ इनकी चेक पोस्टें थी, ये किस तरह है, और ये भी है कि ये जो लोग अभी तक शहीद हुए हैं 3000, उनका भी कंपनसेशन होगा और ये सब चीज़ें होंगी। तो जनाब मसला ये है कि ये तो गुज़र 20 साल से 1600 वाक़यात हुए हैं, जिसमें 3000 लोग शहीद हो चुके हैं। अब ये तो ऐसी बातें कि हम TV पर नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, आप भी नहीं कर सकते हैं। सबको पता है कि इनके पीछे कौन है। जो बलूचिस्तान की हुकूमत अरबों रुपया देती है, जिस तरह सिंध की हुकूमत अरबों रुपया पैरामिलिट्री फोर्सेस को देती है कि अमन अमन रहे, इसी तरह बलूचिस्तान में भी होता है, इसी तरह KP में होता है। तो उनसे क्या अकाउंटेबिलिटी ये JIT कर सकती है? नहीं हो सकता है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तो ये सिर्फ आई वॉश है। खुदा खैर करे, पाकिस्तान में कत्ल-ए-आम नहीं होना चाहिए, किसी कम्युनिटी का नहीं होना चाहिए, किसी शख्स का नहीं होना चाहिए। बात दुरुस्त है आपकी। राना अरशद साहब, सर बस शो को वाइंड अप करने के लिए जा रहा हूं। सर, आपसे आखिरी सवाल पूछने का तकल्लुफ फरमाता हूं। मौलाना आदिल खान साहब का कत्ल हुआ कराची में, उसके बाद भी यही सब बातें हुई। जाहिर है कि उलमा ने उस वक्त दानिशमंदी का सबूत देते हुए रियासत के साथ, रियासती इदारों के साथ ताउन किया, लेकिन उस ताउन के नतीजे में वही हुआ जो होता है कि गई भैंस पानी में। अब वही IG के बयानात हैं, अब वही हुकूमतों की लंतरानियाँ हैं कि जी वो यहाँ से आए थे और वहाँ निकल गए, अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, और ये कोई पहली शहादत नहीं हुई है, इससे पहले मतलब एक पूरी तारीख़ है। मौलाना बिनोरी से लेकर के यूसुफ लुधियानवी से लेकर के और पता नहीं कितने, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और हुकूमतों की रट वही होती है, जैसे आज फरमाया गया है कि जी हम बाकायदा एक सिक्योरिटी फोर्स जो है वो तश्कील दे रहे हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट हज़ारा बरादरी। सर, आपके ख्याल में ये एक काम पे ऑफ कर पाएगा? नूरुल्लाह आरिफीन साहब, जब हमें गवर्नमेंट मिली थी 8 जून 2013 को, तो मुल्क में दहशतगर्दी और एनर्जी क्राइसिस थे। मियां नवाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर तमाम बरादरी और कराची का 2 दिन का विजिट किया था, जब बोरी बंद लाशें बत्ताखोरी अरूज पर थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 16 जून 2014 को लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, 10,000 से ज्यादा अफवाज पाकिस्तान के बेटे शहीद होते। आज पाकिस्तान पुरअमन है, लेकिन आज जितनी दहशतगर्दी हो रही है, जो वुज़रा वफाक में बैठे हुए हैं, कोई ना कोई उनके ताने बाने जाके मिलते हैं। सानिया साहिवाल जब हुआ, बच्चों के सामने उनके माँ बाप को शहीद कर दिया गया, तो वफाकी और सूबाई वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद खान साहब ने कहा कि मैंने एक्शन ले लिया। वो तमाम मुल्ज़मान बरी हो चुके हैं जिन्होंने सरेआम बंदूकें चलाई थी। उसके बाद आप देखें, ये सानिया मॉडल टाउन की बात करते हैं, अब 2.5 साल हो गए हैं, कहाँ पे सानिया मॉडल टाउन? वो मुल्ज़मान जो है पकड़े भी गए, गिरफ्तार भी हुए, लेकिन आज इमरान खान साहब ने वहां पर ना जाकर जो जग हंसाई की है पाकिस्तान कम्युनिटी की। सर, बात उससे आगे बढ़ गई ना, अब खान साहब पहुंच गए, इसी बात पर घूमना फिरना हो गई और जिजादियत जो है वो मुर्दा हो गई। मैं कहना ये चाहता हूं कि हम मरियम बीबी वहां पर गए, बिलावल साहब गए, अगर इमरान खान साहब चले जाते उनकी शान में फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन वो जिद में, उन्होंने जिद में स्टॉक एक्सचेंज का बेड़ा गर्क कर दिया। 8 दिन लोग परेशान रहे, शहरों के अंदर लोगों की मैं समझता हूँ आमतौर रफ्त बंद रही, एम्बुलेंस रुकती रही, नुकसान होते रहे, लेकिन इमरान खान साहब टस तो मस
नहीं हुए, और यही उनकी तरजीहात हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज के हालात का जिम्मेदार कोई और नहीं, चीनी महंगी हो गई। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, हम मेरा ख्याल है मौजूद से हट रहे हैं। आज हम चीनी, आटा, तेल के ऊपर बात नहीं करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आज मौजूद जरा ज्यादा हसास है। बैड गवर्नेंस नाहिली है सर, बिल्कुल बात करते हैं उस पर, बैड गवर्नेंस के ऊपर आ जाते हैं। सर थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वाइंड अप करने की तरफ भी जाऊंगा। पहले एक सवाल पूछ लूं अकरम चीमा साहब से। अकरम चीमा साहब, सर जो हक है वो कहना चाहिए। राना अरशद साहब का एक अपना मौक़िफ़ था, वो उन्होंने कहा, मैंने उस वक्त इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन बात आपसे सवाल की सूरत में कर रहा हूँ। जितनी दहशतगर्दी 2013 में थी, आज उतनी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। जो है वो कहूँगा, दहशतगर्दी का इफरीत, उस पर काफ़ी हद तक हमने काबू पा लिया है। अब वो कहूँगा जो आप कह रहे थे कि अब ये कराची पहले जैसे कराची की तरह उतना ख़तरनाक नहीं है ज़रूर, लेकिन इतना बहरहाल नहीं है जितना शायद बयान किया गया है यहाँ पर। फिर भी सर, गवर्नेंस की प्रायोरिटीज़ सेट करना क्या गवर्नर्स का काम नहीं होता? क्या प्राइम मिनिस्टर्स का काम नहीं होता? क्या हुकूमतों का काम नहीं होता? हुकूमती तरजीहात सिर्फ 5 साल पूरा करके और फिर उम्र भर वज़ीर आज़म की पेंशन लेना है, तब तो आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, फिर तो सवाल ही कोई नहीं बनता। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको तारीख़ में याद रखा जाए या इसको भी मारें गोली, आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसा था वैसा ही हो जाए, तब तो यू विल हैव टू डू समथिंग। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आरफीन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मिला वो आपके सामने है, इसमें कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। इकॉनमी तबाह थी, 20 अरब डॉलर का खसारा था आपकी मईशत को हर साल, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर कोविड के बावजूद 2 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो सरप्लस में चला गया। आपकी दुनिया के अंदर कारखाने बंद पड़े हैं और आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स अगले साल के भी, जो आपकी कंपनीज यहाँ पर काम करती हैं टेक्सटाइल सेक्टर में स्पेशली, उनके पास बुक हैं। मजदूर नहीं मिल रहे। देखें जहां पर, जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, और नजर झुका के चुप था। एक्सपोर्ट्स, ये कौन सी एक्सपोर्ट इस वक्त एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे ज्यादा, मैंने उस पर कॉन्टेस्ट नहीं किया। देखें लेकिन ये आखिरी वाला लतीफा आप वापस ले लीजिए, वरना मैं बीच में कूद मैं आप इसको आप वापस ले लीजिए, नहीं, फिर आप बात कीजिए। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। इसमें कोई हक है कि नहीं? फैसलाबाद के साथ में रहता हूं मैं, शाहकोट का रहायशी जिला ननकाने का। हाँ, तो जो 3 शिफ्टें चलती थी, आप तो अभी आप तो चुप करें, अपनी बारी में बात कीजिएगा, आप अपनी बारी में बात कीजिएगा। आप तो अभी कह रहे थे कि स्टॉक एक्सचेंज का बेड़ा गर्क कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज तो अल्हम्दुलिल्लाह कल भी 400 पॉइंट से ज्यादा प्लस हुई है। तो ये बातें ना करें, लफाजी से जीतने की कोशिश ना करें, पाकिस्तान के ऊपर बात करें। पाकिस्तान में बिल्कुल मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है इस वक्त पूरी दुनिया से हमारा कंट्री इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर की तरफ जा रहा है कोविड के बावजूद। मैं मानता हूं कि बहुत सारे सेक्टर के अंदर बेरोजगारी है, इसमें कोई शक शुबे वाली गुंजाइश नहीं है कोविड की वजह से, जो बहुत ज्यादा मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, उसमें बहुत सारी और चीजें भी हैं। जी देखिए, इकोनॉमी ठीक होगी तो सारी चीजें ठीक होती हैं। गवर्नेंस का ताल्लुक भी इकोनॉमी से है। अच्छा। जब तक आपके पास वसाइल नहीं होंगे आप कैसे बेहतर गवर्नेंस कर सकते हैं? सर, गवर्नेंस को बेहतर कैसे किया जा सकता है? करीम ख्वाजा साहब, आपको इतना एक्सपीरियंस है सर। सबसे पहले तो देखें, कल की अखबार अगर आप उठा लें डॉन, उसमें ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक की फिगर आई है, आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि लास्ट 2020 में साढ़े 3 करोड़ पाकिस्तान में जो है लोग बेरोज़गार हुए मज़दूरों की लेवल पर। और देखें, हमारे पास जो एक रिसोर्स है वो है पाक चाइना कॉरिडोर, जो इन्होंने अंडर कारपेट कर दिया है। जब प्लानिंग और डेवलपमेंट अंडर कारपेट कर दिया, हाँ, इन्होंने बंद कर दिया है ना, वो सारा सिस्टम बंद हो गया है। और उसमें नहीं, अब मुझे बात करना है प्लीज़। उसमें जब अगर आप करेंगे, वहाँ रोड रास्ते बनेंगे, दूसरी चीज़ें बनेंगी, बकौल शेख रशीद के वो रेल लाइन बनेंगी, तो करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलेगा। वो इन्होंने चाइना से ताल्लुकात ख़राब, सऊदी अरब से ख़राब, ईरान से ख़राब, कहते हैं सारी दुनिया से अच्छे हैं, इवन चाइना से भी ख़राब हो गए, और यूरोप से तो वैसे भी ख़राब है। सारी दुनिया में कोविड की वजह से इकोनॉमिकल मेल्टडाउन है। पाकिस्तान ऑलरेडी कर्जा वाला मुल्क था,
और मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, आज का प्रोग्राम हम रखें, पाकिस्तान बड़ी इकोनॉमिकल क्राइसिस में जाएगा। यहाँ बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होने वाली हैं। ये हर पेंडेमिक जब भी दुनिया में आती है तो उसमें निज़ाम भी तब्दील होते हैं, लोग भी तब्दील होते हैं। ये तारीख में इस तरह हुआ है, ये हो ही नहीं सकता कि इमरान खान की वजह से। आखिरी गालिबन हसरत का इज़हार फरमा दिया करीम ख्वाजा साहब ने, लोग तब्दील होंगे, लेकिन बहरहाल अल्लाह जानता है ऐसा होगा या नहीं होगा। बहरहाल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए अच्छा हो, जो भी हो, परवरदिगार से रहम की दुआ के साथ शो को कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हाजिर होने की अदाकारी करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।